Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is decimals. तो अगर हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो एक पॉइंट होता है जिसमें हम क्या करेंगे, हम देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स हैं अगर उनको हम पॉइंट्स में यूज़ करते हैं तो उनके प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम क्या बोलता है। तो देखिए यहाँ पर आता है बस वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सब की बातें करेंगे। ओके, सो अगर हम बात करें, अगर 1 यूनिट उसको 10 से डिवाइड करें तो दैट इज 1/10 हो जाता है ऑफ 110। देन वी आर हैविंग 110, तो दिस इज 1/10 ऑफ 100। सो 100 अगर देखते हैं दैट इज 1/10 ऑफ 1000। ये हम क्या करते हैं 1/10 पार्ट निकालते हैं, चाहे 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने टोटल पार्ट्स कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 में से हमने एक पार्ट है जो ये लास्ट पार्ट क्या कर रहा है, शेड कर रहा है, तो इसका हम क्या बोलते हैं, टोटल में से हमने सिर्फ एक पार्ट शेड किया है, दैट इज 1/10। ओके, सो अगर यहाँ पे हम 2 पार्ट शेड करते तो वो क्या हो जाता है 2/10, 3 पार्ट शेड करते तो 3/10। ओके, तो अगर हम उसको डेसिमल में लिखेंगे, so we read as decimal is 1 as decimal 1 or 0.1. So here we are having the dot placed between the numeral is called a decimal point. So that is 4.3 is read as 4 decimal or 0.3. So उसके बाद हम यहाँ पर देखिए एक मेथड और है जस्ट लाइक 43 टेंस। ओके, हम इसको जैसे यहाँ पे 0.06 लिखा हुआ है, दैट इज 0.06। ओके, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 600। तो ये जो टेंथ से, 100 से, ऐसे इसमें थाउजेंड्स होता है, तो ये हम अपना देखते हैं टेबल में। ओके, सो हियर वी आर हैविंग डेसिमल चार्ट। तो अगर हम डेसिमल चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डेसिमल है, बस लाइक ये हमने डेसिमल लगा दिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर दी। देन लेफ्ट साइड में मूव करके तो यहाँ पर आता है वंस, टेंस, 100, 1000, ये आप लोगों को पता। ठीक है, देन अगर हम राइट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स। ठीक है, टेंस का मतलब है तो जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 2/10। हंड्रेड्स में देखेंगे तो ये हो जाएगा 6/100। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इस वाले 6 को ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6/1000। ठीक है, तो ये डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस आता है, डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस, एंड डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस। ये होता है 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। ओके, तो चलिए आप एग्जांपल देखते हैं। जस्ट लाइक 67/10 दैट इज 6.7 ऑन प्लेसिंग डेसिमल बिफोर 1 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। चलिए दूसरी की बात, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। So here we are having our exercise that is 8.1, question number 8. Write the following in figures. So यहाँ पे figures में देखेंगे, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, that is 19.0604. So यहाँ पे हो गया 19.0604. Okay. नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर बी पर, that is write the number d of each of the following. Okay. So यहाँ से पिक कर लेते हैं 6 पार्ट। So here we are having 99. Okay, then we are having point. Then we are having 3, 7 and 6. Okay, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर सी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल। तो देखिए आप यहाँ पे डेसिमल प्लेस करने, देखिए यहाँ पर 100 है, दैट मीन्स 2 डेसिमल प्लेस जस्ट लाइक 0.06। ओके, तो यहाँ 7 पार्ट देखते हैं, 9/1000 है, इसका मतलब क्या है 0.009। ओके, चल उसके बाद आते हैं डी पार्ट पर, दैट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल। ओके, अब देखिए 93 तो होल नंबर है ही हमारा, तो 93 की तो आप एज इट इज लिख दीजिए।
उसके बाद पॉइंट लगाइए, कितनी जीरोस है यहाँ पे, 3 जीरोस है, तो 5 से पहले यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 005। इजी है ना। चलिए एक बार 7th पार्ट को भी देख लेते हैं। देखिए 11 होल नंबर है, ओके, यहाँ पे 2 जीरोस है, मतलब डेसिमल लगना है 2 डेसिमल प्लेस पर, और यहाँ पे 2 डिजिट्स भी हैं, तो ये हो गया 11.29। ओके, चलिए नेक्स्ट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 6 पार्ट, दिस वन, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाय कितने डेसिमल प्लेस है 3, यहाँ पर 1 और 3 जीरोस। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं हम एफ पार्ट पर, तो यहाँ पे देखते हैं 6 पार्ट। अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, ये जो होल नंबर है ये तो होल नंबर ही रहेगा, और यहाँ पर कितना है 148, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, 148/1000। ओके, बस। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि हम किसी भी नंबर के प्लेस वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए 16.814 है, तो 10 प्लेस पर है 10, 6 पर हो गया 6, 8 पर कितना 8/10, 1/100 एंड 4/1000। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, जस्ट लाइक एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पे देखें ए पार्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 18 पार्ट। So here we are having 149, so we are having 140 plus 9, यहाँ पर करेंगे प्लस, अभी 100 प्लेस पर हो जाएगा आपका 5/100। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलता हूँ। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर वे राइट इन द डेसिमल फॉर्म। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है 465, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या गिवन है 2/10, 5/100 और 1/1000, तो ये 0.251। ओके, सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब देखिए जहाँ पर डेसिमल प्लेसेस सेम है दैट इज आर लाइक डेसिमल, अगर डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है दैट मीन्स दे आर अनलाइक डेसिमल्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 0.10 है, यहाँ पर 0.100 है, तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब ये क्या होगा अनलाइक डेसिमल्स। ओके, सो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं लाइक डेसिमल्स। डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल, जस्ट लाइक 0.32, 0.92, 0.12। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर किसी के पास कितने डेसिमल प्लेसेस है 2। ओके, तो इसीलिए ये सब क्या है लाइक डेसिमल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग अनलाइक डेसिमल्स। तो देखिए यहाँ पर बोले गए डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। तो यहाँ पर हमने देखा 3 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे तो सब अलग अलग है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा अनलाइक डेसिमल्स। अब देखिए नेक्स्ट इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। तो देखिए यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है 1, 3, तो हाईएस्ट देखेंगे तो यहाँ पर 4 गिवन है, तो बाकी सब ने आपको उतने ही 0 ऐड कर दें, इसी के 4 डेसिमल प्लेस कैरी कर। अब देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो हमने 2 0 ऐड कर दी, 3 था तो 1, 1 था तो 3, और यहाँ पे 3 था तो हमने एक ही 0 ऐड कर। ठीक है, तो अब आप देखिए सारे डेसिमल प्लेसेस क्या हो गए सेम हो। ओके ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। सो यहाँ पर हमें गिवन है 0.58 एंड 0.85। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे होल नंबर्स को या होल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर दोनों सेम है, फिर हम डेसिमल पार्ट पर जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 5 है डेसिमल पार्ट, और यहाँ पर डेसिमल पार्ट क्या है हमारा 8, जो पहला डेसिमल पार्ट हो। ठीक है, हमने देखा 8 बड़ा है, दैट मीन्स दैट इज अ बिगर नंबर। ओके, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं, आपने यहाँ पे देखा 0.3 गिवन है, 0.30 गिवन है, 0.32
3000। अगर आप इनको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे इसको सॉल्व करा 3/10, जिसको सॉल्व करा 3/10 और उसको भी सॉल्व करा 3/10, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, चलिए नेक्स्ट है वी आर हैविंग ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। तो ऑर्डरिंग में तो हमारे पास 2 ही टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो चलिए इनको तो हम खुद ही अरेंज करेंगे। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8.3। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम 6 पार्ट, देखिए 76.74 यहाँ पर भी, ये दोनों तो इक्वल हो गए। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए होल नंबर सेम है, फिर हमने डेसिमल, फर्स्ट डेसिमल देखा दैट इज 4, सेम है। देन 100 प्लेस देखा, दिस इज 8, दिस इज 4, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर बी, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 4 पिक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आता है असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे वो किससे करेंगे, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे और ग्रेटेस्ट पर फिनिश कर देंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से सबसे छोटा नंबर देखते हैं, दैट इज 8.4। देन इससे बिगर नंबर कौन सा होगा हमारे पास, 8.9। देन वी आर हैविंग 13.92। okay, then here we are having 18.46, then again here we are having 18.67। सो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करा था और एंड किस पे करा, ग्रेटेस्ट नंबर पर, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है। ओके, चलिए सेम गोज विद फोर्थ पार्ट। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, वो ग्रेटेस्ट से स्टार्ट होगा और फिनिश कहाँ पर होगा, स्मॉलेस्ट पर। तो इसमें रिवर्स हो जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देखना है। ओके, सो हियर वी आर हैविंग 6.1। देन हमसे छोटा नंबर देखेंगे तो वी आर हैविंग 2.81। देन अगेन हम इससे छोटा नंबर देखेंगे तो यहाँ पर सब 1 में 1.3। ओके, सो दिस वन इज आवर नेक्स्ट स्मॉलर नंबर। अब देखिए यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 3 आ गया, तो दिस वन इज ग्रेटर 1.03 and last we are in 1.003. So this is our greatest number and this is our smallest number. Clear? Okay, next here we are having addition of decimals. तो देखिए सबसे प्यारी बात इसमें ये होती है कि आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, जो लेफ्ट साइड नंबर्स होंगे वो लेफ्ट साइड लिखे जाएंगे, जो राइट साइड नंबर्स होंगे वो राइट साइड लिखे जाएंगे। So here we are having exercise 8.4. So यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज अरेंज इन कॉलम एंड हेड। सो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 31.6। सो हेयर वी आर हैविंग 9.815 एंड हेयर वी आर हैविंग 0.93। ओके, तो आपने देखा मैंने इन सबको अरेंज करा है। ओके, तो प्लेसेस का भी हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हम डबल जीरो ऐड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर कहेंगे दिस इज 5, 3 plus 1 this is 4 and 8 plus 6 is 14, 14 plus 9 is 23। Okay, so we are having 2 carry 10 and this is to 12, carry ka 1, 3 plus 1 this is 4, so we are having 42.345। Okay, चलिए
So next here we are having another question that is arrange columns and add. तो यहाँ पे थोड़े से नंबर ज्यादा है, तो चलिए अरेंज करते हैं, फोर्थ पार्ट ले लेता है. So here we are having 113.266, then 46.9, 9.218, and here we are having 59.06 and 9.182. यहाँ पे जीरोस ऐड करते हैं. चलिए, सो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 8 + 2 10 and 6 16, carry 1, 6 7 8 to the 16, 16 plus is that is 22, यहाँ पे 2 carry, 2 to the 4, 4 5 6 and 10 16, carry 1. So this is 1 2 3 4, 9 4 36 plus 1 37. So here we are having 3 9 10 13, carry 1, this is 2. So we are having 237.626 as a sum. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर बी, अरेंज द कॉलम, ये तो हम कर चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक पर आता है सब्ट्रैक्शन. तो देखिए जैसे हमने एडिशन में अरेंज करा था, सो हमें वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी अरेंज करना, देन सब्ट्रैक्ट करना है. नॉर्मली ऐसा हम करते हैं. ओके, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. So here we are having an exercise that is 8.5, question number A, arranging column and subtract. तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम 10th part. So here we are having this number, this is 949.315. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 906.312. तो आपने देखा डेसिमल की डेसिमल है और बाकी प्लेसेस अपनी जगह पर है. ओके, so here we are 5 minus 2 is 3, 1 minus 1 is 0, 0.9 minus 6 is 3, 4 minus 0 is 4, and यहाँ पर आ गया हमारे पास 0. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर बी, अरेंजिंग कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट. तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम. ठीक है, सेम ही बात है जो हमने ऊपर करा है वहाँ यहाँ पर भी सेम ही करना है, तो उसको छोड़ देते हैं. क्वेश्चन नंबर सी पर आता है. सो हियर वी आर हैविंग अ सिंप्लीफिकेशन पार्ट. यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक फिफ्थ. सो तो देखिए यहाँ पे हमें ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इन दोनों को यूज करते हैं पहले. जस्ट लाइक 71.006, ओके, माइनस 8.137. चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें कैरी लेना पड़ेगा यहाँ से. 0 9 9 16, 16 minus 7 is 9, 9 minus 3 we are having, that is 6, 9 minus 1 we are having 8. So यहाँ से करेंगे, फिर से कैरी लेंगे, this is 6 and this is 10. 10 minus 8 is 2 and this is 6. So यहाँ पर आता है 62.869. So we are having 62.869 plus 8.176 minus 43.143. ओके, तो चलिए उसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं. तो यहाँ पर हमें प्लस करना है जस्ट लाइक 8.176. तो चलिए इसको प्लस करते हैं, दैट इज 8.176. ऐड करेंगे
सो ऐड करने के बाद आ गया हमारे पास यहाँ पर दैट इज 71.045। अब माइनस करने की एक ही नंबर बचा है 43.143। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। So here we are having 27.902. That is your answer. Okay. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर कन्वर्जन के लिए बोले गए वो तुम क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छे समझ सकते हैं। चलिए कैटेगरी और है हमारे पास जैसे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। तो बस आपको क्या करना है, अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो आपको अपॉन में कितना मिलेगा 10। अगर यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो आपको अपॉन में कितना मिलेगा 100। और अगर उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर आपको देखने के लिए मिलता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 7 पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ 35/20 के बाद है। ओके अगर ये 10, 100,000 ऐसा कुछ होता है ना तो ईजी हो जाता, बस डेसिमल प्लेस करना होता। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके बनाएंगे हम 10 के मल्टीपल। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 2 ज़ा 10 और एक 0 और आ गया। तो अब मैं इसी नंबर की न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूंगा। ओके सो हियर वी आर इन 5 5 are 25, दिस इज 2 5 0 15 16 70। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन चेंज हो गया, किसमें आ गया 100 में आ गया। ठीक है ये हो गया हमारा स्टेप। देन अब इसके बाद देखो यहाँ पर 2 zeros हैं तो ये हो जाएगा 1.75। 2 0 मीन्स 2 डेसिमल प्लेस। तो हमने क्या करा, राइट से 2 डिजिट पहले हमने डेसिमल प्लेस कर दिए। हाँ चलिए वैसे टाइप्स आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। तो यहाँ से ले लेते हैं 7 पार्ट। सो अगर आप देखेंगे तो हेयर वी आर 6.357। डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करेंगे 1 और कितने डेसिमल प्लेस है 3। सो वी आर गोइंग टू यूज 3 zeros। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन। ओके चलिए लेकिन हम एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें लोएस्ट फॉर्म में भी करा है यहाँ पर, जस्ट लाइक नाइट। सो यहाँ पर देखिए दैट इज 4.88। तो हम इसको डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा 100। 2 से करेंगे दिस इज 244, इसको 2 से डिवाइड करेंगे दिस इज 50। अगेन 2 से करेंगे 25, 2 से करेंगे 122। तो आपका जो फाइनल फ्रैक्शन हो गया या फिर हम बोल सकते हैं लोएस्ट फॉर्म, तो वो क्या हो गई हमारी 122/25 एज अ आंसर। ओके ओके सो आवर टॉपिक इज फिनिश। आई होप आप सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।